सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति बह्योब्राज ज्ञातोऽसि मेठद्य सुस्थिराननु देहभाजान ज्ञायते भगवतो गतिरित्य विद्यम नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन शुद्ध माया गुण व्यतिक्रादुरु विभासी। एक शब्दार्थ ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओह, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है, तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान हैं। तात्पर्य, भौतिक शरीरों में बद्ध जीवों की सबसे बड़ी नादानी यह है कि वे विशाल जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते हैं। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं, किंतु उनमें से कोई भी यथार्थ नहीं है। एकमात्र परम कारण विष्णु है, किंतु भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। भगवान ने भौतिक जगत में अनेकानेक अद्भुत विश्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। उसी शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसीलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ हैं। इसलिए बड़े से बड़े विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सकता। वे अद्भुत इसलिए लगते हैं क्योंकि वे भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। मोवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार करते हैं। परम का रंग भगवान को उनकी अहेतु की कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है, जो ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। ब्रह्मा जी एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोत्क्षाय विष्णु का दर्शन कर सके और उस साक्षात्कार के द्वारा ही वे भगवान को यथारूप में समझ सके। ब्रह्मा जी भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को देखकर अत्यधिक तुष्ट थे और उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे अतुलनीय हैं। एकमात्र तपस्या द्वारा भगवान के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है, और जब कोई व्यक्ति उस सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है, तो वह अन्य किसी वस्तु के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 2.59 में परहडला निवर्ते के रूप में हुई है। वे मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा धिक्कारा गया है। ये तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ जाता है। भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है, उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौवों के तुल्य हैं। कौच सदैव फेंके हुए कूड़े से चारा चुगने में लगे रहते हैं, किंतु हंस कौवों से मेल जल नहीं करते। प्रत्युत वे सुंदर उद्यानों से घिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवरों में आनंद लेते हैं। कौवे तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी हैं, किंतु उनके स्वभाव एक से नहीं होते। तात्पर्य, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव, ये तीन देव जो तीन गुणों रजो, सतो तथा तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, गर्भोत्क्षाय विष्णु से उत्पन्न होते हैं, जिनका वर्णन ब्रह्मा यहाँ कर रहे हैं। क्षीरोत्कर्षाय विष्णु से विराट जगत को जीवन अवधि में विभिन्न युगों में अनेक विष्णु विस्तारित होते हैं। इनका विस्तार केवल शुद्ध भक्तों के दिव्य सुख के लिए ही होता है। विभिन्न युगों तथा कालों में प्रकट होने वाले विष्णु के अवतारों की तुलना कभी भी बद्ध जीवों से नहीं की जानी चाहिए। विष्णु तत्वों की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवों से नहीं की जानी चाहिए, नहीं वे समान स्तर पर हैं। जो भी इनकी तुलना करता है वह पाषंडी कहलाता है। यहाँ पर उल्लिखित तयसह भौतिक प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति का तमसह से सर्वथा पृथक अस्तित्व है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रकृति अवबोध रस अथवा अविरोध रस कहलाती है। अभेद का अर्थ है जो पूर्णतया निरस्त करे। अध्यात्म में किसी भी साधन से भौतिक संपर्क की कई संभावना नहीं रहती। ब्रह्मा पहले जीव हैं और इसलिए वे गर्भोत्क्षाय विष्णु के उदर से उत्पन्न कमल के फूल से अपने जन्म का उल्लेख करते हैं। नातः पर परम यद्धवता स्वरूप मानंद मात्रम विकल्पम विधवच पश्चामी विश्वसृजमकम विश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मक मदस्त उपाश्रितों 5-3 शब्दार्थ है। प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में न तो यदा कदा परिवर्तन होता है और न अंतरंगा शक्ति में कोई हास आता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। तात्पर्य, जैसा कि थैवद्गीता 18.55 में कहा गया है, भक्त्या मां भिजानाति यावान यश्चापि, परमेश्वर को अंशत ही जाना जा सकता है और वह भी एकमात्र भगवत भक्ति के द्वारा। ब्रह्मा जी को यह पता चल गया कि परमेश्वर कृष्ण के अनेकानेक सच्चिदानंद रूप हैं। उन्होंने ब्रह्मा संहिता 5.33 में परमेश्वर गोविंद के ऐसे अंशों का वर्णन निम्नवत किया है। अद्वैतमच्युतम नादिम्नंतरूप आर्य पुरन पुरुषन नवयोवनंच वेदेशु दुर्धम दुर्लभात्यथक्तों गोविंद्यादि पुरुष तमहा भजामी। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अठैत तथा अच्युत हैं। यद्यपि वे अनेकानेक रूपों में विस्तार करते हैं, किंतु वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। यद्यपि वे सबसे पुराने व्यक्ति हैं, किंतु वृद्धावस्था से अप्रभावित रहते हुए वे सदैव तरुण रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाना जा सकता।
उन्हें समझने के लिए भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। भगवान के यथारूप को समझने का एकमात्र उपाय या तो भगवत भक्ति है या ऐसे भगवत भक्त के पास जाना जिसके हृदय में भगवान सदैव बसते हों। भक्ति की सिद्धि से यह समझा जा सकता है कि निर्विशेष ब्रह्मज्योति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का केवल आंशिक स्वरूप है और भौतिक सृष्टि में उनके 3 पुरुष विस्तार उनके स्वांश हैं। ब्रह्मज्योति के आध्यात्मिक आकाश में कल्पों में भी कोई परिवर्तन नहीं आता और वैकुंठ लोक में कई से जनात्मक कार्यकलाप नहीं होते। काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से ही सुस्पष्ट हो जाता है। भगवान के दिव्य शरीर को किरणें अथवा असीम ब्रह्मज्योति भौतिक शक्ति के प्रभाव से अवरुद्ध नहीं होती हैं। भौतिक जगत में भी आदि सृष्टा स्वयं भगवान हैं। वे ब्रह्मा का सृजन करते हैं, जो भगवान से शक्ति प्राप्त करके परवर्ती सृष्टा बन जाते हैं। तथा ददम भुवनमज मजुलाय ध्याने सम नो दशितम त उपासका नाम तस्मै नमो भगवतित 5 नुविधिम तुभयम योद 5 नाहतो नरभाषभिरस प्रसिद्धे 4 शब्दार्थ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। चूंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है, जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिन्हें नरकगामी होना बदा है वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते रहते हैं। तात्पर्य, जहां तक परब्रह्म के साकार तथा निर्विशेष रूपों की बात है, उनके साकार रूप भगवान द्वारा समस्त ब्रह्मांडों के मंगल हेतु विभिन्न स्वांशों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। भगवान के साकार रूप की पूजा ध्यान द्वारा परमात्मा रूप में की जाती है, किंतु निर्विशेष ब्रह्मज्योति की पूजा नहीं को जाती। जिन्हें भगवान के निर्विशेष रूप की आसक्ति है, चाहे वह ध्यान में हो या अन्यत्र, वे सब नरकगामी होते हैं। जैसा कि भगवद्गीता 12.5 में कहा गया है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही संसारी मानसिक चिंतन में अपना समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि जे सत्य की अपेक्षा मिथ्या तर्कों में आसक्त रहते हैं। अतएव यहाँ पर ब्रह्मा ने निर्विशेषवादियों की संगति की निंदा की है। भगवान के समस्त स्वांश समान रूप से शक्तिमान होते हैं, जैसी कि ब्रह्म संहिता 5.46 में पुष्टि की गई है। दीपाचिरिभि दशांतरमभ्यरिपैत्य दीपायते विवृद्धेतुमान धर्मा यस्तागेव ही न विष्णुतया विभाति गोविंद्यादि पुरुषोत्तमः भजामि। भगवान अपना विस्तार उसी तरह करते हैं जिस तरह अग्नि की लपटें एक के बाद दूसरे में करती हैं। यद्यपि आदि ज्योति अर्थात श्री कृष्ण को परम पुरुष गोविंद के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु राम, नरसिंह तथा वराह जैसे अन्य सारे विस्तार इत्यादि भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं। ऐसे समस्त विस्तार दिव्य होते हैं। श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में ये स्पष्ट किया गया है कि परम सत्य परब्रह्म भौतिक स्पर्श से नित्य अकलुषित होते हैं। भगवान के दिव्य राज्य में शब्दों तथा कर्मों का इंद्रजाल नहीं है। भगवान के सभी रूप दिव्य होते हैं और ऐसे प्रदर्शन सदा समान होते हैं। किसी भक्त को प्रदर्शित भगवान का कोई विशेष रूप लौकिक नहीं होता, भले ही भक्त में भौतिक इच्छा शेष हो, नहीं वह भौतिक शक्ति के प्रभाव के कारण प्रकट होता है, जैसा कि निर्विशेषवादी मूर्खतावश मानते हैं। ऐसे निर्विशेषतादी, जो भगवान के दिव्य रूपों को भौतिक जगत की उपज मानते हैं, निश्चित रूप से नस्कगामी होते हैं। ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कोशगंध जिप्नन्ति कर्णविवरे श्रुतिवाते नीतम भक्त्या गृहीत चरण पर्याच तेषा नापैशी नाथ हृदयम्बुरुहात स्वपुंसाम 5 शब्दार्थ। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सघते हैं, वे आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भगवान के चरण कमलों से परे कुछ भी नहीं है और भगवान जानते हैं कि ऐसे भक्तों को उससे अधिक कुछ चाहिए भी नहीं। तू शब्द विशेष रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है। भगवान भी उन शुद्ध भक्तों के हृदय कमलों से विलग होना नहीं चाहते। शुद्ध भक्त तथा भगवान के बीच का ये दिव्य संबंध होता है। चूंकि भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदयों से विलग नहीं होना चाहते, अतः ये समझा जाता है कि वे निर्विशेषवादियों की अपेक्षा उन्हें विशेष रूप से अधिक प्रिय हैं। भगवान के साथ शुद्ध भक्त का संबंध इसलिए विकसित होता है, क्योंकि भक्त द्वारा वैदिक प्रमाण के वास्तविक आधार पर भगवान की भक्तिमय सेवा की जाती है। ऐसे शुद्ध भक्त संसारी भावनावादी भावुक नहीं होते, अपितु वे वस्तुतः यथार्थवादी होते हैं, क्योंकि उनके कार्यों का समर्थन उन वैदिक अधिकारियों द्वारा होता है जिन्होंने वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित तथ्यों को श्रवण करके ग्रहण किया है। पर्या शब्द अत्यंत सार्थक है। पराथक्ति या ईश्वर का स्वतःस्फूर्त प्रेम भगवान से घनिष्ठ संबंध का आधार होता है। भगवान के साथ संबंध को ये चरमावस्था प्रामाणिक स्रोतों से यथा भगवद गीता तथा भागवत से, भगवान के विषय में उनके नाम, रूप, गुण इत्यादि भगवान के विशुद्ध भक्तों के मुख से सुनकर प्राप्त की जा सकती है। तावदयम द्रविंदे सुहन्निमित शोका स्पृह्या परिभवो विपुष्य लोभ तावन्मैत्य सिदव्रा आर्तिमूल यावजन ते दिद्रिभयम प्रवृणीत लोक 6 शब्दार्थ। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, वे सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभविश, मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं।
जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। तात्पर्य, कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई पारिवारिक मामलों के विचारों से उद्विग्न रहे तो किस तरह वह सदैव भगवान के ही नाम, यश, गुण इत्यादि का चिंतन कर सकता है। भौतिक जगत का हर व्यक्ति इन विचारों में डूबा रहता है कि वह किस तरह अपने परिवार का भरण पोषण करे, किस तरह अपने धन को रक्षा करे, किस तरह अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ मिलकर चले। इस तरह वह यथास्थिति बनाए रखने के प्रयास में सदैव भय तथा शोक से ग्रस्त रहता है। इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप ब्रह्मा द्वारा कहा गया ये श्लोक अति उपयुक्त है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी अपने को अपने घर का स्वामी नहीं मानता। वह हर वस्तु भगवान के सर्वोच्च नियंत्रण पर छोड़ देता है, अतः उसे अपने परिवार के भरण पोषण अथवा अपने परिवार के हितों की रक्षा करने का कोई भय नहीं सताता। इस शरणागति के कारण उसे संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता। यदि कोई आकर्षण रहता भी है तो वह इंद्रिय तृप्ति के निमित्त न होकर भगवान की सेवा के प्रति होता है। हो सकता है कि शुद्ध भक्त भी सामान्य व्यक्ति को तरह धन जोड़ने के प्रति आकृष्ट होता हो, किंतु अंतर यह है कि भक्त भगवान की सेवा हेतु धन अर्जित करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के लिए। इस तरह भक्त के लिए धन का अर्जन चिंता का कारण नहीं बनता जिस तरह वह सांसारिक व्यक्ति के लिए होता है। चूंकि भक्त हर वस्तु को भगवान के सेवा भाव के रूप में स्वीकार करता है, अतः धन संग्रह रूपी विषदंत उखाड़ दिए जाते हैं। यदि सांप का विष निकाल दिया जाए और तब वह किसी व्यक्ति को काटे तो उसका प्रभाव घातक नहीं होता है। इसी तरह भगवान के निमित्त अर्जित धन के विषैले दांत नहीं होते हैं और इसका प्रभाव घातक नहीं होता। शुद्ध भक्त जगत में सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हुए भी भौतिक सांसारिक मामलों के फंदे में नहीं फंसता। दैवंते हद्धियों भवत प्रसद्रा तसवाशुभोपश्मनाद विमुखेन्द्रिया ये कुर्ती काम सुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो 5 कुशलानी षष्ठत 7 शब्दार्थ। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्वमंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सहिष्णुता से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। तात्पर्य, अगला प्रश्न है कि लोग भगवान की महिमा तथा लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करने जैसे शुभ कार्यों के विरुद्ध क्यों हैं, जबकि ये कार्य संसार की सारी चिंताओं और झंझटों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं। इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है कि वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ही किए गए अपने अपराध पूर्ण कार्यों पर अधिदैर्घ्य नियंत्रण के कारण अभागे हैं। किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसे अभागे लोगों पर तरस आता है और वे धर्मोपदेश के भाव में उन्हें भक्ति के मार्ग में लाने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं। केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से ऐसे अभागे लोग दिव्य सेवा के पद तक ऊपर उठ पाते हैं। क्षुत्तिर्धातुभिरिमा मोहुरर्य ममाना शीतोष्णवात्वार्धरित्रेत्राच्य कामाग्निना चतुषाचर सुदुर्भरण संपश्यतो मन उर्वक्रम सीते में 8 शब्दार्थ है। महान कर्ता, मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख, प्यास, शीत, कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक शुभ करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त तथा उनकी शिष्य परंपरा के अन्य व्यक्ति उन बद्ध जीवों की उलझनों को देखकर सदैव दुखी रहते हैं, जो शरीर तथा मन से जुड़ी भौतिक प्रकृति तथा अन्य ऐसी ही अनेक भौतिक कुच्छाओं से संबंधित 3 प्रकार के तापों के प्रहारों से पीड़ित हैं। ऐसी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के पर्याप्त उपाय न जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपने को लोगों का नेता बताते हैं और अभागे अनुयायी ऐसी तथाकथित नेतागिरी से और भी हानि उठाते हैं। ये तो एक अचधे द्वारा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन करते हुए गड्ढे में गिरा देने के समान है। अतएव जब तक भगवान के भक्त इन पर दया नहीं दिखाते और इन्हें उचित मार्ग की शिक्षा नहीं देते तब तक इनके जीवन बुरी तरह से असफल होते रहते हैं। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकतावादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं, ब्रह्मा के ही समान भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। यावत् पुथत्वमिदमात्मन इंद्रियार्थ मायाबल भगवतो जनीश पश्येत तावन संसृतिर सौ प्रतिसृक्रमित व्यर्थापि दुहकनिभं वहति क्रियार्थात् नौ। है प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बद्धात्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है तब तक वह आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पार से बाहर नहीं निकल पाता। तात्पर्य, भौतिक जगत में जीव का सारा कष्ट यह है कि उसे जीवन के स्वतंत्र होने को धारणा है। वह बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियमों पर आश्रित रहता है, किंतु बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से बद्धात्मा अपने को परमेश्वर की प्रभुता से मुक्त स्वतंत्र मानता है। उसकी स्वाभाविक स्थिति तो परमेश्वर की इच्छा से अपने को जोड़ना है, किंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह भवबंधन की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा। जैसा कि भगवद्गीता 2.50 में कहा गया है, प्रजमाति यदा कामत्रान संपार्थ मनोगतानु, उसे मनोरथ द्वारा तैयार की गई सभी प्रकार की योजनाओं का परित्याग करना होता है। जीव को अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना होता है। इससे भवपाश से निकलने में उसे सहायता मिलेगी। अहाप्रितार्थ करना निशि निश्चयाना नानाम नोर्थश्या क्षणभग्न निद्रा।
दैवावतार रचना ऋषयो 5 देवयुष्प प्रसिद्धिमखा संस्रंति 10 शब्दार्थ। ऐसे अभक्तगण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में उन्निद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अतिमानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आया है, जिन लोगों को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं होती वे भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। उनमें से अधिकांश लोग दिन के समय कठोर शारीरिक श्रम में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाय कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में बुरी तरह लगी रहती हैं। ऐसे कारखानों के मालिक अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोजने में लगे रहते हैं और मजदूर वर्ग विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं जिसमें विशाल यांत्रिक व्यवस्था रहती है। कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थको हुई इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए शराब तथा स्त्रियों की शरण में जाते हैं, किंतु तब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं वाली योजनाएं उनकी नींद में निरंतर व्यवधान डालती रहती हैं। उन्निद्र रोग से पीड़ित होने के कारण कभी कभी पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें प्रातःकाल नींद सताने लगती है। आधिदैविक शक्ति की व्यवस्था द्वारा संसार के बड़े बड़े विज्ञानी तथा चिंतक भी अपनी विविध योजनाओं के कारण हताश हो जाते हैं और इस तरह जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। भले ही कोई महान विज्ञानी जगत के त्वरित संहार हेतु परमाणु शक्ति में खोजें करता हो और उसे अपनी सेवा या कुसेवा की मान्यता स्वरूप सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया जाए, किंतु उसे भी भौतिक प्रकृति के अतिमानवीय नियम के अंतर्गत बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हुए अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। ऐसे सारे लोग जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस भौतिक जगत में चक्कर लगाना पड़ता है। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है कि वे ऋषि भी, जो भगवान की भक्ति के सिद्धांत से विमुख रहते हैं, भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन भोगने के लिए विवश हैं। न केवल इस युग में, अपितु इसके पूर्व भी ऐसे अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति का संदर्भ दिए बिना अपनी धर्म प्रणालियों का आविष्कार करने का प्रयास किया, किंतु भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल सकता। परमेश्वर संपूर्ण जीव जगत के नायक हैं और कोई भी व्यक्ति उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि भगवान के निर्विशेष रूप तथा सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप भी परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। अतएव भक्ति के बिना जीवों की प्रगति हेतु कोई धर्म या असली दर्शन पद्धति संभव नहीं हो सकती। वे निर्विशेषवादी जो आत्म मोक्ष के लिए तपस्या करने में काफी कष्ट उठाते हैं, भले ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तक पहुंच लें, किंतु अंततः भक्ति में स्थित न होने से वे पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं और पुनः भवबंधन को भोगते हैं। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है, यौन्य 3 रविदास व्युक्मानिनस्त्वयस्भाद विशुद्ध बुद्धिया आरुह्य कृच्छेन पर पद तत् पतंत्यद्धो नहत्युष्मृप्रिय। वे व्यक्ति जो भगवान भक्ति के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकावे में रहते हैं, ब्रह्मज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच लें, किंतु अपनी अशुद्ध चेतना के कारण तथा बैकुंठ लोकों में आश्रय के अभाव में तथाकथित मुक्त लोग पुनः भौतिक संसार में आ गिरते हैं। भागवत 10.2.32। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध में हमें मिलता है, धर्म के प्रवर्तक स्वयं भगवान हैं। भगवत गीता में भी हम पाते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भर्त्सना की गई है। कोई भी प्रणाली जो मनुष्य को भगवत भक्ति तक ले जाती है, वही असली धर्म या दर्शन है। 6ठे स्कंध में हम अश्रद्धालु जीवों के नियंत्रक यमराज का निम्नलिखित कथन पाते हैं, धर्मभू साक्षात भगवत प्रणीत न वै विधुरिषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो नु विद्याधर चारणाद्य स्वयं धूनृत शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्यदो जनको भीष्यो बलिव्यासिकिर्व्यम द्वादशते विजानीमो धर्म भागवत भटा गुहम विशुद्धम दुर्बोध्य ज्ञात्वामृतम श्नुते। धर्म के सिद्धांतों का प्रवर्तन भगवान द्वारा होता है और ऋषियों तथा देवताओं सहित अन्य कोई भी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकता। चूंकि बड़े बड़े ऋषि तथा देवता तक धर्म के ऐसे सिद्धांतों का प्रवर्तन करने के अधिकारी नहीं होते, तो अन्यों के विषय में तथाकथित योगियों, असुरों, मनुष्यों तथा निम्नलोक के निवासी विद्याधरों तथा चारणों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ब्रह्मा, नारद, शिवजी, कुमार, कपिल, मनु, परहमाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज, ये 12 अभिकर्ता भगवान द्वारा धर्म के सिद्धांतों के विषय में बोलने तथा उसका प्रचार करने के लिए अधिकृत हैं। तथावत 6.3.19-21 धर्म के सिद्धांत किसी सामान्य जीव के लिए खुले नहीं होते। वे मानव को नैतिकता के स्तर पर लाने के लिए होते हैं। अहिंसा इत्यादि तो दिग्भ्रमित व्यक्तियों के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति नैतिक तथा अहिंसक नहीं बनता, वह धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। वास्तव में धर्म क्या है उसे समझ पाना उस व्यक्ति के लिए भी अत्यंत कठिन होता है, जो नैतिकता तथा अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त होता है। यह अत्यंत गुच्छ है, क्योंकि धर्म के असली सिद्धांतों से अवगत होते ही मनुष्य मुक्त होकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है।
अतएव जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को प्राप्त नहीं है उसे अपने को अबोध जनता का धार्मिक नेता बनने का स्वांग नहीं रचना चाहिए। ईशोपनिषद ने निम्नलिखित मंत्र में इस बकवास का बलपूर्वक निषेध किया है। अंततम प्रविशन्ति ये सिंभूतिमुपास्ते क्वो धुए इफ्ते तमो यऊ सिंभूत्या रता। ईशोपनिषद 12। अतः धर्म के नाम पर भक्ति के असली धार्मिक सिद्धांतों का संदर्भ दिए बिना जो अन्य लोगों को गुमराह बनाता है उस व्यक्ति से श्रेष्ठतर धर्म के सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति है, जो धर्म के मामलों में कुछ भी नहीं करता। धर्म के ऐसे तथाकथित नेताओं को भर्तसना ब्रह्मा तथा अन्य महाजनों द्वारा अवश्य की जाएगी। त्वं भक्तियो परिभावितत्सरोजास्य श्रुतेशित पथो अनुनाथ पुंसाम यद्यदधियात उरुगाय विभावयंती ततद्गपु प्रणय से सदनुग्राय 11 शब्दार्थ। है प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर यह कथन कि भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वह उनको पूजा करना चाहता है, ये संकेत करता है कि भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं, इतने अधिक कि वे भक्त की मांग के अनुसार अपना विशिष्ट रूप प्रकट करते हैं। भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे भक्त की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 4.11 में भी हुई है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तै भजाम्यहम्। किंतु ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कभी भी भक्त के आदेशवाहक नहीं होते। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है, त्वं भक्त्यो परिभावित। यह उस दक्षता का सूचक है जो भगवान की परिपक्व प्रेमाभक्ति संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। ये प्रेमावस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। श्रद्धा से मनुष्य प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है और ऐसी संगति से वह प्रामाणिक भक्ति में संलग्न हो सकता है जिसमें उचित दीक्षा तथा शाक द्वारा संस्तुत मूल भक्तिमय कार्यों की संपन्नता निहित रहती है। इसे यहाँ पर क्षुवेक्षित शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। छचुतीक्षित मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं और संसारी आवेश से मुक्त होते हैं। इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नवदीक्षित भक्त समस्त भौतिक गंधी से रहित हो जाता है और इस तरह वह भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाता है जिनका वेदों में वर्णन हुआ है। भगवान किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की यह आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। अतः हर जीव का भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। यह विशेष आसक्ति भगवान की वैधि भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है और इस तरह भक्त भगवान के नित्य रूप के साथ उसी तरह जुड़ जाता है जिस तरह की पहले से ही नित्य आसक्त व्यक्ति होता है। भगवान के ऐसे विशेष रूप के प्रति यह आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। भगवान शुद्ध भक्त के इच्छित नित्य रूप में भक्त के हृदय कमल में आसीन हो जाते हैं और इस तरह भगवान भक्त से विलग नहीं होते जैसी कि पिछले श्लोक में पुष्टि की गई है। किंतु भगवान किसी आकस्मिक या अप्रामाणिक पूजक के समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 7.25 में हुई है, नाह प्रकाश स्वस्य योगमाया स्मावृत। प्रत्युत भगवान अपनी योगमाया द्वारा उन अभक्तों या आकस्मिक भक्तों से अपने को गोपित रखते हैं जो अपनी इंद्रिय दृष्टि की सेवा में लगे होते हैं। भगवान कभी भी उन छद्म भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते जो विश्व के मामलों का भार संभालने वाले देवताओं को पूजा करते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान कभी छद्म भक्त के आदेशवाहक नहीं बन सकते, अपितु वे उस शुद्ध अबद्ध भक्त को इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं जो समस्त प्रकार के भौतिक दूषण से रहित होता है। नातिप्रसीदति तथोपचितोपचनारय राशधितः सुरगणेयदि बद्धकामयः यत्सर्वभूतदया सद्लभ्यैको नानाजनेष्वितः सुहृदंतरात्मा। 12 शब्दार्थ है। प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बात से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभचिंतक हैं किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। तात्पर्य, भौतिक ममलों के लिए नियुक्त प्रशासक देवलोक के देवता भी भगवान के भक्त हैं किंतु इसी के साथ उनमें भौतिक ऐश्वर्य तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाएं होती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें उनकी इच्छा से भी अधिक समस्त प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करते हैं किंतु वे उनसे तुष्ट नहीं रहते क्योंकि वे शुद्ध भक्त नहीं हैं। भगवान यह नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्रों जीवों में कोई भी तीन तापों वाले भौतिक जगत में रहकर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के भौतिक कष्टों को लगातार भोगता रहे। स्वर्गलोक के देवता तथा इस लोक के अनेक भक्त भी भौतिक जगत में भगवत भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं। वे जीवन के निम्न पद पर आ गिरने का जोखिम उठाकर ऐसा करते हैं जिससे भगवान उनसे असंतुष्ट रहते हैं। शुद्ध भक्तों को न तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा रहती है, न ही वे उससे विमुख रहते हैं।
वे भगवान को इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को जोड़ देते हैं और अपने लिए वे कुछ भी नहीं करते। इसका उत्तम उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन अपनी भावनाओं से पारिवारिक स्नेहवश युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्रीमद्भगवद गीता सुनने के बाद उसने भगवान की इच्छा के लिए लड़ना स्वीकार किया। अतएव भगवान शुद्ध भक्तों से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म न करके एकमात्र भगवान की इच्छा का अनुसार कर्म करते हैं। परमात्मा रूप में वे हर एक के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और हर एक को अच्छी सलाह से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। अतः हर व्यक्ति को चाहिए कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए पूर्ण मनोयोग से केवल उन्हीं की दिव्य प्रेम भक्ति करे। न तो अभक्तगण न तो देवताओं जैसे होते हैं न शुद्ध भक्तों जैसे, अपितु वे भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाने से विमुख रहते हैं। उन्होंने भगवान के प्रति वह द्रोह किया है, इसलिए उन्हें निरंतर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवद गीता 4.11 में कहा गया है, ये यथा मां प्रपह्यन्ते तांस्थई थजाम्य हम। यद्यपि भगवान हर जीव पर समान रूप से कृपालु हैं, किंतु जीव अपनी ओर से भगवान को कम या ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। देवता सकमा भक्त कहलाते हैं, अर्थात वह भक्त जिनके मनों में भौतिक इच्छाएं होती हैं, किंतु शुद्ध भक्त निष्काम भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी अपने निजी स्वार्थ के लिए इच्छाएं नहीं होती। सकौम भक्त स्वहितार्थी होते हैं, क्योंकि वे अन्यों के विषय में नहीं सोचते, अतएव वे भगवान को पूरी तरह से तुष्ट नहीं कर पाते, जबकि शुद्ध भक्त मन अभक्तों को भक्तों में बदलने के धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व निभाते हैं, अतः वे भगवान को देवताओं की अपेक्षा अधिक तुष्ट कर पाते हैं। भगवान अभक्तों को और ध्यान भी नहीं देते, यद्यपि वे हर एक के हृदय के भीतर शुभेच्छु तथा पस्मात्मा के रूप में आसीन रहते हैं, किंतु वे उन्हें भी अपने ऐसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से अपनी कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं, जो धर्म प्रचार कार्यों में लगे हुए हैं। कभी कभी भगवान स्वयं ही धर्म प्रचार के कार्यों के लिए अवतरित होते हैं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया था, किंतु अधिकांशतया वे अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस तरह वे अभक्तों के प्रति अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित करते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतना तुष्ट रहते हैं कि वे उन्हें धर्म प्रचार की सफलता का श्रेय देना चाहते हैं, यद्यपि वे इस कार्य को स्वयं कर सकते थे। सकौम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध निष्काम भक्तों के साथ उनकी तुष्टि का यही संकेत है। भगवान ऐसे दिव्य कार्यों के साथ ही पक्षपात के आरोप से मुक्त रहते हैं और अपने भक्तों के साथ अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, यदि भगवान अभक्तों के हृदय में भी आसीन रहते हैं, तो फिर वे भक्त बनने के लिए प्रेरित क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह है कि ढीठ अभक्त उस बंजर या ऊसर खेत की तरह हैं जहां कोई भी कृषि कार्य सफल नहीं हो सकता। भगवान का भिन्नांश होने से पृथक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अभक्त गण भगवान तथा धर्म प्रचार के कार्य में लगे उनके शुद्ध भक्त दोनों ही के प्रति अपराध पर अपराध करते जाते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप वे ऊसर खेत की तरह बंजर बन जाते हैं, जिसमें उत्पादन कर पाने की कोई शक्ति नहीं रहती। पुंसाम तो विविध कर्मभिर्ध्वरायै दनिन चोग तपस परिचर्याना आराधन भगवत स्तव सत्कर्यार्थों धर्मोष्पितः कहिचिद्रियते न यत तेरह। किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी, जो लोगों द्वारा सकौम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। तात्पर्य, परम भक्ति जो 9 विभिन्न आध्यात्मिक कार्य यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन इत्यादि द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तड़क भड़क स्वभाव के लोगों को सदैव अच्छी नहीं लगती। ये तो वैदिक बाह्य अनुष्ठानों तथा सामाजिक धार्मिक दिखावे के दूसरे खर्चीले प्रदर्शनों से अधिक आकृष्ट होते हैं। किंतु वैदिक आदेशों के अनुसार विधि यह है कि सारे पुण्य कर्मों के फल परमेश्वर को अर्पित किए जाएं। भगवद गीता 9.27 में भगवान यह मान करते हैं कि मनुष्य दैनिक कार्यों में जो भी करे यथा पूजा, यज्ञ तथा दान, उन सबका फल एकमात्र उन्हें ही अर्पित किया जाए। परमेश्वर को पुण्य कर्मों के फलों का यह अर्पण भगवान की भक्ति का एक लक्षण है, जिसका स्थायी महत्व होता है, जबकि अपने लिए उन फलों का भोग केवल क्षणिक ही होता है। भगवान के निमित्त किया गया कोई भी कार्य स्थायी निधि है और यह भगवान की शुद्ध भक्ति तक क्रमशः उन्नति कर ये अदृश्य पुण्य के रूप में संचित होती है। ये अलक्षित पुण्य कर्म एक न एक दिन परमेश्वर की कृपा से पूर्ण भक्ति के रूप में प्रतिफलित होंगे। अतएव परमेश्वर के निमित्त किए गए किसी भी पुण्य कर्म की संस्तुति यहाँ पर उन लोगों के लिए भी की जाती है जो शुद्ध भक्त नहीं है। शश्वत स्वरूप में सैव निपीत भेद मोहाय बोधश्विषणाय नमः परस्मय विशोधवस्थितिलेषु निमितिला रासाते नम इदम चक्रिपेश्च व्राय 14 शब्दार्थ। मैं उन परब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। उनका विभेदित न किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का आनंद लेते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जीवों से सदैव विभेदित होते हैं, यद्यपि वे स्वरूप सिद्ध बुद्धि के द्वारा अपने निर्विशेष रूप में भी समझे जाते हैं। अतएव भगवत भक्त भगवान के निर्विशेष रूप को सादर नमस्कार करते हैं। यहाँ पर रास शब्द महत्वपूर्ण है।
रास नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों के संग में वृंदावन में संपन्न किया जाता है और गर्भोत्कच विष्णु भी अपनी उस बहिरंगा शक्ति के साथ रास के भोग में लगे रहते हैं जिसके द्वारा वे संपूर्ण भौतिक जगत का सूजन, पालन तथा संहार करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा जी उन भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं जो सदैव गोपियों के साथ रासभोग में लगे रहते हैं, जिसकी पुष्टि गृहपालतापनी उपनिषद में निम्नलिखित शब्दों द्वारा हुई है। पराधान्ते सोबुध्यत्योपवेशों में पुरुष पुरस्तादाबिंदु भगवान तथा जीव के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से तब अनुभव किया जाता है जब उनकी अंतरंगा शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होती है, जो उस बहिरंगा शक्ति से भिन्न है, जिसके द्वारा वे भौतिक सृष्टि को संभव बनाते हैं। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येव सुविग्मे विवशा गृह्णन्ति तैज्ञ जन्मशिमलम सहसेव हित्वा सयांत्यपावृतामृत तम ज प्रपयो 157 शब्दार्थ मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं जिनके अवतार, गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण हैं। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य, भगवान के अवतारों के कार्यकलाप एक प्रकार से उन कार्यों के अनुकरण हैं जो भौतिक जगत में चलते रहते हैं। वे मंच पर अभिनेता के समान हैं। अभिनेता मंच पर राजा के कार्यकलापों को नकल उतारता है, यद्यपि वह सचमुच में राजा नहीं होता। इसी तरह जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे ऐसी भूमिकाओं का अनुकरण करते हैं जिनसे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता। भगवद गीता 4.14 में कहा गया है कि भगवान को उन कार्यों से कुछ भी लेना देना नहीं होता जिनमें वे लगे हुए प्रतीत होते हैं। न मां कर्याणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृशमा। भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे अपनी इच्छा मात्र से कोई भी कार्य अथवा प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने यशोदा तथा नंद के पुत्र रूप में भूमिका निभाई और उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, यद्यपि पर्वत उठाना उनका कार्य नहीं है। वे अपनी इच्छा मात्र से लाखों गोवर्धन पर्वतों को उठा सकते हैं। उन्हें अपने हाथ से उसे उठाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे इसे उठाकर सामान्य जीव का अनुकरण करते हैं और साथ ही वे अपनी आधिदैविक शक्ति को दिखाते हैं। इस तरह उनको गोवर्धनधारी नाम से भी पुकारा जाता है। अतः उनके अवतार रूप के कार्य और भक्तों के प्रति पक्षपात अनुकरण मात्र हैं, जिस तरह की मंच के दक्ष अभिनेता का वेश होता है, किंतु उस रूप में उनके सारे कार्य सर्वशक्तिमान के होते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों के ऐसे कार्यों का स्मरण उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि साक्षात उनका। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम को पुकार करके भगवान नारायण के पवित्र नाम का स्मरण मात्र किया था और इससे उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त हो गया। यो वा अहम च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युध प्रलयः वात्ममूलम् भित्वा त्रिपाद्ववृद्ध एक उरु प्रोरोहस तस्मै नमो भगवते भुवनगुमाय 16 शब्दार्थ। आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ हैं। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति को 3 तनों के रूप में मुझ शिव तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन, पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, विराट जगत मोटे तौर पर 3 जगतों में उच्चतर, निम्न तथा मध्य लोकों में विभाजित है और तब परम मूल रूप भगवान के प्राकट्य से यह विराट जगत 14 लोकों में फैल जाता है। भौतिक प्रकृति, जो विराट जगत का कारण प्रतीत होती है, केवल कारण अथवा भगवान को शक्ति है। इसकी पुष्टि थैवद गीता 9.10 में हुई है। गयाध्यक्षण प्रकृति सुअते सचराचरप, केवल भगवान के अधीक्षण में भौतिक प्रकृति समस्त सृजन, पालन तथा संहार का कारण प्रतीत होती है। भगवान पालन, सृजन तथा संहार के लिए अपना विस्तार क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव इन 3 रूपों में करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण के इन 3 प्रमुख अभिकर्ताओं में विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में पालन के निमित्त हैं, किंतु वे प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते। अन्य 2, ब्रह्मा तथा शिव, यद्यपि लगभग विष्णु जितने ही शक्तिशाली हैं, किंतु वे भगवान को भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं। भौतिक प्रकृति के कई विभागों के अनेक देवताओं द्वारा नियंत्रण किए जाने की विचारधारा मूर्ख सर्वात्मवादी के मन की गंदी उपज है। ईश्वर अदय हैं और वे समस्त कारणों के कारण हैं। जिस तरह सरकारी कामकाज के अनेक विभागीय अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के कामकाज की व्यवस्था के लिए अनेक अध्यक्ष हैं। निर्विशेषवादी अल्पज्ञान के कारण यथारूप वस्तुओं की स्वयं की व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि हर वस्तु साकार है, वह निराकार या निर्विशेष नहीं है। प्रस्तावना में हम पहले ही इस बात की व्याख्या कर चुके हैं और इस श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। भौतिक जगत रूपी वृक्ष का वर्णन भगवद गीता में उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊपर को हैं। जब हम किसी जलाशय के तटवर्ती वृक्ष के प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमें ऐसे ही वृक्ष का वास्तविक अनुभव होता है। जल में वृक्ष का प्रतिबिंब इसकी ऊर्ध्वमुखी जड़ से नीचे लटकता प्रतीत होता है। यहाँ जिस सृष्टि रूपी वृक्ष का वर्णन हुआ है वह सत्य का प्रतिबिंब मात्र है और यह सत्य परब्रह्म विष्णु है। जयकुंठ लोकों की आंतरिक शक्तिमान अभिव्यक्ति में वास्तविक वृक्ष विद्यमान है और भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंबित वृक्ष इसी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है।
निर्विशेषवादियों का ये सिद्धांत कि ब्रह्म समस्त विविधता से शून्य होता है, झूठा है, क्योंकि भगवद गीता में वर्णित प्रतिबिंबित वृक्ष असली वृक्ष के प्रतिबिंब होने के बिना विद्यमान नहीं रह सकता। असली वृक्ष आध्यात्मिक प्रकृति के नित्य अस्तित्व में स्थित रहता है, जो दिव्य विविधता से पूर्ण है, और भगवान विष्णु उस वृक्ष की भी जड़ हैं। असली तथा मिथ्या दोनों ही वृक्षों की जड़ वही भगवान है, लेकिन मिथ्या वृक्ष असली वृक्ष का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। यहाँ पर ब्रह्मा अपनी ओर से तथा शिवजी की ओर से असली वृक्ष रूप भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। लोको विकर्मनिरत कुशले प्रमतः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चनिस्ते यस्तावदस्यत् बलवाने जीविताशा सदहमश्चिन्त्य निमिषाय नमोस्तु तस्में 17 शब्दार्थ। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूं जो नित्यकाल स्वरूप हैं। तात्पर्य, सामान्य लोग निरर्थक कार्य में लगे हुए हैं। वे असली लाभप्रद कार्य के प्रति, जो भगवान की भक्ति है और पारिभाषिक रूप में अर्चगा विधान का हलाते हैं, बिल्कुल लापरवाह बने रहते हैं। अर्चना विधानों का उपदेश स्वयं भगवान ने नारद 5 रात्र में किया है और उनका बुद्धिमान लोगों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है, जो ये भली भांति जानते हैं कि जीवन का चरम उद्देश्य उन भगवान विष्णु तक पहुंचना है, जो विराट जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं। भागवत तथा भगवद्गीता में भी ऐसे विधानों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि उनका निजी हित विष्णु अनुभूति में है। भागवत 7.5.30-32 में कहा गया है, मर्तिन कृष्णे परत स्वतो वामिथो विप्रचेत गृहव्रतानाय अदांतगोभिविष्टा तमिस पुनः पुनश्विच्च वनानाय न ते विदु स्वार्गति ही विष्णु दुराशया ये बहिर्धमानिन अंधा यथांधैरुपनीयमानास्ते 5 पीष्टन्त्यारुदारित बद्धा नैषा मतिस्तावदुरुक्रमाणिन्त स्पृशत्यन्धापिगमो यदर्थ मह्यसा पादर जो 5 अभिषेक निष्किचनाना न वृणीत यावत। जो लोग मिथ्या भौतिक सुख में पूरी तरह सड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, वे न तो शिक्षकों के उपदेशों द्वारा, न आत्म साक्षात्कार द्वारा, न ही शिष्टतापूर्ण विचार विमर्श के द्वारा कृष्णोन्मुख हो सकते हैं। वे बिना लगाम की इंद्रियों द्वारा अज्ञान के सबसे अंधकार में क्षेत्र में घसीट कर ले जाए जाते हैं, और इस तरह वे चबाए हुए को चबाने में अंधाधुंध लगे रहते हैं। जे अपने मूर्खतापूर्ण कर्मों के कारण यह नहीं जान पाते हैं कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य विराट जगत के स्वामी विष्णु को प्राप्त करना है। इस तरह उनका वह जीवन संघर्ष भौतिक सभ्यता की गलत दिशा में होता है, जो बहिरंगा शक्ति के अधीन है। उन्हें अपने ही जैसे मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मार्ग दिखलाया जाता है। जिस तरह यदि एक अंधा व्यक्ति दूसरे को रास्ता दिखलाता है, तो दोनों खंदक में जा गिरते हैं। ऐसे मूर्ख लोग उस परम शक्तिमान के कार्यकलापों की ओर, जो उनके मूर्खतापूर्ण कर्मों को वस्तुत निष्प्रभावित करने वाला है, आकृष्ट नहीं हो सकते, जब तक कि उनमें ये बुद्धि नहीं आ जाती कि उनका मार्गदर्शन उन महात्माओं द्वारा हो जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हैं। भगवद्गीता में भगवान हर एक से अन्य सारे वृत्तिपरक कार्यों को त्यागने और अर्चना कार्यों में या भगवान को प्रसन्न करने में पूरी तरह लगने के लिए आदेश देते हैं। किंतु ऐसे अर्चना कार्य की ओर प्रायः कहीं भी आकर्ष नहीं हटा। हर व्यक्ति न्यूनाधिक रूप में ऐसे कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है, जो परमेश्वर के प्रति विद्रोहात्मक कार्य हैं। ज्ञान तथा योग की पद्धतियां भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के प्रति विद्रोहात्मक कार्य हैं। भगवान की अर्चना के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म शुभ नहीं है। कभी कभी ज्ञान तथा योग को अर्चना के क्षेत्र में माना जाता है, जब चरम लक्ष्य एकमात्र विष्णु होता है, अन्यथा नहीं। निष्कर्ष ये है कि एकमात्र भगवत भक्त ही मोक्ष के योग्य प्रामाणिक मानव है। अन्य लोग व्यर्थ ही, बिना किसी लाभ के, जीवन संघर्ष में रत हैं। यस्माद्विभयमपि द्विप्रार्थधिष्ण्यं मध्यास्यतः सकलोकनं स्कृत्यत तेपे तपो बहुसवो 5 वरुरुत्स्मांस्तस्मै नमो भगवते धिमखाय तुभयम 18 शब्दार्थ। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूं जो 2 परार्थों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोकों का अगुआ हूं, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के महानतम पुरुष हैं, क्योंकि उनकी आयु सबसे लंबी है। वे अपने तप, प्रभाव, प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण सर्वाधिक सम्माननीय पुरुष हैं, फिर भी वे भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। अतः अन्य सारे लोग जो ब्रह्मा के पद से बहुत ही नीचे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे उन्हीं की तरह कर्तव्य समझकर नमस्कार करें। तिरद मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनिपात्मेच्छात्मकृत से तु परीप्स्याया तैमे निरस्त विषयों 5 व्यवरुद्धदेस तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय 19। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीवयोनियों में, मनुष्यतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कल्मश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, विभिन्न जीवयोनियों में भगवान के अवतार सर्वथा दिव्य हैं। जे कृष्ण, राम इत्यादि अपने अवतारों में मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे मनुष्य नहीं हैं।
जो व्यक्ति उन्हें सामान्य मनुष्य समझने की भूल करता है वह निश्चय ही अल्पज्ञ है, जैसा कि भगवद गीता 9.11 में पुष्टि की गई है। अवजानन्ति मां युधामसानुर्षितनुमाश्रितम। यही सिद्धांत तब भी लागू होता है जब वे शुक या मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। ये भगवान के दिव्य रूप हैं, जो उनकी निजी इच्छा तथा लीलाओं की कुछ आवश्यकताओं के अंतर्गत ही प्रकट होते हैं। उन्हें ऐसे दिव्य रूपों का प्राकट्य अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए ही करना पड़ता है। जब जब उन्हें अपने भक्तों का उद्धार करने तथा अपने सिद्धांतों को बनाए रखने को आवश्यकता होती है, तब तब उनके विविध अवतार प्रकट होते हैं। यो 5 विद्यानुपहतो 5 दशार्थ वृत्या निद्रामुवह जठरीकृत लोक्यात्र अंतर्जलधिक शिपुस्पर्शानुकूला भीमो में मालिनी जन्य सुख विवृणवन। 20 शब्दार्थ है प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहां प्रचंड लहरें उठती रहती हैं और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्पों की शैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। तात्पर्य, ऐसे लोग जो अपनी शक्ति की सीमा से परे नहीं सोच पाते, कुएं के उन मेंढकों के समान हैं, जो विशाल प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे लोग जब ये सुनते हैं कि भगवान तो ब्रह्मांड के विशाल सागर में अपनी शैया पर शयन करते हैं, तो वे इसे गप मान बैठते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई किस तरह पानी में लेटकर सुखपूर्वक सो सकता है, किंतु थोड़ी सी बुद्धि लगाने पर इस मूर्खतापूर्ण आश्चर्य को कम किया जा सकता है। समुद्र की तली में ऐसे विविध जीव हैं, जो भोजन करने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने जैसे भौतिक शारीरिक कार्यों का भी आनंद लेते हैं। यदि ऐसे नगण्य जीव जल के भीतर जीवन का आनंद ले सकते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्प के शीतल शरीर पर क्यों नहीं सो सकते और सागर की प्रचंड लहरों की उद्दल पथल का आनंद क्यों नहीं ले सकते? भगवान को विशेषता यह है कि उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे काल तथा दिक् की सीमाओं से बाधित हुए बिना कुछ भी तथा सब कुछ कर सकते हैं। वे भौतिक मान्यताओं के प्रति उदासीन रहकर अपना दिव्य आनंद भोग सकते हैं। अनाभिब्दो भवनदहमास्मीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रेण तस्मै नमस्त उदस्त भवय योग निद्राव सांविक सिन्नलिनेक्षणाय। 29 शब्दार्थ है मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है, तो आपके नेत्र प्रातःकाल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा जी हमें प्रातः 4 बजे से सायंकाल 10 बजे तक के अर्चा विधान के शुभारंभ की शिक्षा दे रहे हैं। भक्त को तड़के अपने बिस्तर से उठकर भगवान की प्रार्थना करनी होती है और प्रातःकालीन मंगल आरती करने के अन्य विधि विधान पूरे करने होते हैं। अभक्त मूर्ख जन अर्चना की महत्ता न समझ सकने के कारण इन विधि विधानों की आलोचना करते हैं, किंतु उन्हें यह नहीं दिखता कि भगवान भी स्वेच्छा से सोते हैं। ब्रह्म की निर्विशेष धारणा भक्ति मार्ग के लिए इतनी बाधक है कि दृढ़ भक्तों के संग्रह पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे सदैव भौतिक अवधारणाओं के अनुसार ही सोचते हैं। निर्विशेषवादी सदैव उल्टा सोचते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि पदार्थ में रूप है इसलिए आत्मा रूपविहीन होगा। चूंकि पदार्थ में निद्रा है, अतः आत्मा में निद्रा नहीं हो सकती, और चूंकि अर्चना में अर्चा विग्रह की निद्रा को स्वीकार किया जाता है, अतः अर्चना माया है। ये समस्त विचार मूलतः भौतिक हैं। तो भी सकारात्मक या नकारात्मक रूप से सोचना भौतिकता है। वेदों के श्रेष्ठ स्नोद से स्वीकार किया गया ज्ञान मानक होता है। श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों में अर्चना की संस्तुति की गई है। सृजन का कार्य अपने हाथों में लेने से पूर्व ब्रह्मा ने देखा कि भगवान प्रलयकालीन जल की लहरों में सर्प की शैया में सो रहे हैं। इसलिए शयन करना भगवान की अंतरंगा शक्ति में निहित रहता है, और भगवान के शुद्ध भक्तगण यथा ब्रह्मा तथा उनकी परंपरा के भक्त इससे इनकार नहीं करते। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि भगवान जल की प्रचंड लहरों के बीच अतीव सुखपूर्वक सो रहे थे, जिसके द्वारा वे ये दिखाना चाह रहे थे कि वे अपनी दिव्य इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में उन्हें वृद्ध नहीं पहुंचता है। मायावादी इस भौतिक अनुभव से परे सोच ही नहीं सकता, अतएव वह भगवान की पानी में सोने की क्षमता को नकारता है। उसका दोष यही है कि वह भगवान की तुलना अपने से करता है, और वह तुलना भी एक भौतिक सोच है। समस्त मायावादी दर्शन मूलतः भौतिक है, क्योंकि यह नेति नेति यह नहीं वह नहीं पर आधारित है। ऐसे विचार से किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में जानने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। सो 5 यम समस्त जगता सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मुड्यते भगवान भगेन तेनव में दशमनुस्पृशताद्यथाह पूर्ववदिदम प्रणत प्रियोसौ 22। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हों। वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा हैं, और वे अपने 6 आश्रयों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हों, जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्मपरीक्षण शक्ति से युक्त हो सकें, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूं जो भगवान को प्रिय हैं। तात्पर्य, भगवान पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सबों के पालन करता है। वे सबों के जीवन तथा मित्र हैं, क्योंकि जीवों तथा भगवान के बीच शाश्वत सहज स्नेह तथा प्रेम होता है। वे सबों के एकमात्र मित्र तथा हितैषी हैं, और वे अथय हैं।
भगवान अपने 6 दिव्य ऐश्वर्यों द्वारा सर्वत्र समस्त जीवों का पालन करते हैं, जिसके कारण वे भगवान अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा पाने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे पहले को तरह ब्रह्मांड का सृजन करने में समर्थ हो सकें। केवल भगवान की अहेतुकी कृपा से वे मरीचि तथा नारद जैसी भौतिक तथा आध्यात्मिक विभूतियों का सृजन कर सके। ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि शरणागत के प्रति वे अतीव प्रिय रहते हैं। शरणागत आत्मा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता, अतएव भगवान उस प्रति अतीव वत्सल रहते हैं। पर्श प्रपन्वर्दो रमयात्म शक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतार तस्मिन् स्वविक्रमिदं सृजतो 5 पीछे तो युजित कर्मश्मल च यथा विजद्माम 23 शब्दार्थ भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सूजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हूं, क्योंकि इस तरह मैं स्रष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। तात्पर्य: भौतिक सृजन, पालन तथा संहार के निमित्त प्रकृति के 3 गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर हैं। किंतु विष्णु रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति में भगवान का अवतार संपूर्ण कार्यों के लिए परम शक्ति है। ब्रह्मा ने, जो सृजन के गुणों में सहायक मात्र हैं, भगवान के उपकरण रूप में अपने वास्तविक पद पर बने रहने की इच्छा व्यक्त की, न कि अपने को होने की झूठी प्रतिष्ठा से गर्वित होने की। भगवान का प्रिय बनने और उनका वर पाने की यही विधि है। मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण सृजनों का श्रेय लेना चाहते हैं, किंतु बुद्धिमान लोग ये भली भांति जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। इस तरह अद्भुत सृजनों का श्रेय भगवान को मिलना चाहिए। एकमात्र आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही मनुष्य अपने को भौतिक संसर्ग के कल्मश से मुक्त कर सकता है और भगवान द्वारा प्रदत्त वर प्राप्त कर सकता है। नाभिहृदय ही सतोमभसी यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासम नंद शक्ते रूप विनित्रमिद्मस्य विवृण्वतो में मा रीऋषीष निगमस्य गिरां विसर्ग 24 शब्दार्थ भगवान की शक्तियां असंख्य हैं। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं, तो उस नाभिरूपी झील से, जिसमें कमल खिलता है, मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित न हो जाऊं। तात्पर्य: इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति जो कि भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगा हुआ है, अनेकानेक भौतिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त होता है, और यदि वह अपने को भौतिक संसर्ग के प्रहार से बचा पाने में समर्थ नहीं होता तो वह आध्यात्मिक शक्ति से विपथ हो सकता है। भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा को सभी प्रकार के जीवों का सृजन करना था, जिसके साथ उन सबके शरीर उनकी भौतिक स्थितियों के अनुकूल हों। ब्रह्मा चाहते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करें, क्योंकि उनका संपर्क अनेकानेक दूषित जीवों से होना था। एक सामान्य ब्राह्मण अनेक पतित बद्धात्माओं की संगति के कारण अपने ब्रह्मतेज से नीचे गिर सकता है। सर्वोच्च ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा ऐसे पतन से भयभीत हैं, इसीलिए सुरक्षा के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। जीवन को आध्यात्मिक प्रगति में ये हर एक के लिए चेतावनी है। जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित न हो, वह अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर सकता है। अतएव अपनी सुरक्षा के लिए तथा अपना कार्य करते रहने के लिए आशीर्वाद हेतु मनुष्य को निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना धर्म प्रचार कार्य अपने भक्तों को सौंप दिया था और उन्हें भौतिक संसर्ग के प्रहार के प्रति सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था। वेदों में आध्यात्मिक जीवन के मार्ग को तेज उस्तरे की धार के समान बताया गया है। थोड़ी सी भी असावधानी से तुरंत ही ऊहापोह तथा रक्तपात हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति पूर्णतया शरणागत है और अपने को सौंपे हुए कार्य को संपन्न करने में सदैव भगवान से रक्षा को याचना करता रहता है, उसे भौतिक कल्मश में गिरने का कोई भय नहीं रहता। सो 5 सावध ब्रकृनो भगवान विबुध प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरोह विजुग्नु उत्थधाय विश्व विजयाय च नो विषादम माध्यया गिरापनयतात पुरुषः पुराण 2575 शब्दार्थ भगवान जो कि परम है और सबसे प्राचीन है, अपार कृपालु हैं। मैं चाहता हूं कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। तात्पर्य: भगवान इस भौतिक जगत के पतितात्माओं पर अत्यधिक कृपालु हैं। संपूर्ण विराट जगत सबों के लिए अपनी भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए सुअवसर है और हर व्यक्ति इसी प्रयोजन के लिए है। भगवान अपना विस्तार अनेक पुरुषों में करते हैं, जो या तो स्वांश होते हैं या विभिन्नांश व्यष्टि आत्माओं वाले पुरुष उनके विभिन्नांश हैं, जबकि स्वांश साक्षात भगवान होते हैं। स्वांश सेव्य होते हैं और विभिन्नांश आनंद तथा ज्ञान के सर्वोच्च स्वरूप के साथ दिव्य आनंद के आदान प्रदान हेतु सेवक होते हैं। मुक्तात्माएं बिना भौतिक कल्पित विचारों के सेव्य तथा सेवक के आनंदमय आदान प्रदान में सम्मिलित हो सकती हैं। सेव्य तथा सेवक के बीच ऐसे दिव्य आदान प्रदान का विशिष्ट उदाहरण गोपियों के साथ संपन्न उनकी यश लीला है। गोपियां अंतरंगा शक्ति की सेवक अंश हैं, अतएव रास लीला नृत्य में भगवान के सम्मिलित होने को कभी भी पुरुष तथा जत्री के संसारी संबंध जैसा नहीं मानना चाहिए।
प्रत्युत भगवान तथा जीवों के मध्य विचारों के आदान प्रदान की यह सर्वोच्च सिद्धावस्था है। भगवान पतितात्माओं को जीवन की इस सर्वोच्च सिद्धि के लिए अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी को संपूर्ण विराट जगत की व्यवस्था का भार सौंपा गया है, अतएव वे भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं जिससे वे अपने इस कार्य को संपन्न कर सकें। मैत्रेय दिवाच स्वसंभवम निशाम्यैव तपोविद्या समाधि भी यावन मनोवचन स्तुत्वा विराम स खिन्नवत 26 शब्दार्थ। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकटिश के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। तात्पर्य, ब्रह्मा में ज्ञान का प्रकाश इसलिए हुआ क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान थे। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी अपने प्राकट्य के स्रोत को सुनिश्चित नहीं कर पाए, किंतु तपस्या तथा मानसिक एकाग्रता के बाद वे अपने जन्म के स्रोत को देख सके और इस तरह अपने हृदय के माध्यम से उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ। बाह्य गुरु तथा अनतिरिक्त गुरु दोनों ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधित्व से किसी का संपर्क नहीं हो जाता तब तक वह अपने को गुरु नहीं कह सकता। ब्रह्मा जी को बाह्य गुरु से सहायता लेने का अवसर ही नहीं था, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में वे ही एकमात्र प्राणी थे। अतएव ब्रह्मा की स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रत्येक वस्तु के विषय में भीतर से प्रबुद्ध किया। अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदन विषंचेतस्तेन कल्प्यति क्राम 7:27 लोकसंस्थान विज्ञान आत्मन परिखीद्यत तम्रागाथ्या वातना कश्मलर शम्यन्निव 28 शब्दार्थ। भगवान देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित हैं और प्रलयनकारी जल को देखकर खिन्न हैं। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। तात्पर्य, प्रलयकारी जल इतना भयावना था कि इसे देखकर ब्रह्मा तक विचलित हो गए थे और अत्यंत चिंतित थे कि विभिन्न जीवों को यथा मनुष्यों, मनुष्यतर तथा अतिमानवीय प्राणियों को स्थान देने के लिए बाह्य आकाश में विभिन्न लोकों को किस तरह स्थापित किया जाए। ब्रह्मांड के सारे लोक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अधीन विभिन्न कोटि के जीवों के अनुसार स्थित हैं। प्रकृति के गुण 3 हैं और परस्पर मिलाने पर ये 9 हो जाते हैं और जब इन 9 को मिलाया जाता है तो वे 81 बन जाते हैं। इसके बाद ये 81 भी परस्पर मिलकर इतनी संख्या में हो जाते हैं कि भ्रम बढ़ता ही जाता है। ब्रह्मा जी को निश्चित संख्या में बद्ध जीवों को विभिन्न स्थानों तथा पदों पर स्थापित करना था। ये कार्य ब्रह्मा को ही करना था और ब्रह्मांड में अन्य कोई ऐसा नहीं जो ये समझ भी पाता हो कि यह कार्य कितना कठिन था। किंतु भगवान की दया से ब्रह्मा इस गुरुतर कार्य को इतनी दक्षता से संपन्न कर सके कि हर व्यक्ति विधाता करामात देखकर चकित है। श्री भगवान उवाच मां वेदगर्भ गास्तंद्री सर्ग उद्यममावह तन्मयापादित हाग्रे यन्मा प्रार्थयते भवान 29 शब्दार्थ। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेदगर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए न तो निराश हो न ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। तात्पर्य, भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुकता है और उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी निस्संदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए भगवान को कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए। उसे इसलिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि उसे कोई प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है। वह भाग्यशाली है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, और यदि वह इस भाव में सदैव स्थिर रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूं तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है। अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में युद्ध उसकी करने का कार्य सौंपा गया था और उसे ये कार्य सौंपने के पूर्व ही भगवान उसकी विजय की व्यवस्था कर चुके थे। किंतु अर्जुन भगवान की अधीनता के प्रति सदैव सचेत रहा और इस उत्तरदायित्व में उसने उन्हें अपना परम मार्गदर्शक स्वीकार किया। जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गर्वित रहता है किंतु उसका श्रेय भगवान को नहीं देता, वह निश्चय ही मिथ्याभिमानी है और वह कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता। ब्रह्मा तथा उनके पदचिन्हों का अनुसरण करने वाली शिष्य परंपरा के व्यक्ति सदैव भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति संपादित करने में सफल होते हैं। भूयस्त्वम तपातिष्ठ विद्या चैव मदाश्रयाम ताभयामंतीति बर्हानलोकांद्रक्षस्थपावृतान 30 शब्दार्थ। ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। तात्पर्य, किसी सौंपे गए उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में लगे हुए विशिष्ट व्यक्ति के प्रति भगवान द्वारा प्रदर्शित दया अकल्पनीय है, किंतु उनकी ये दया भक्ति के प्रति हमारी तपस्या तथा अध्यवसाय के कारण प्राप्त होती है। ब्रह्मा को लोकों का सृजन करने का कार्य सौंपा गया था। भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि ध्यान करने पर वे आसानी से जान सकेंगे कि लोकों को कहां पर और किस तरह व्यवस्थित किया जाए। ये आदेश अंतःकरण से आने थे और इस कार्य में चिंता करने को कोई आवश्यकता न थी। बुद्धियोग के ऐसे आदेश स्वयं भगवान द्वारा अंतःकरण से सीधे प्रदान किए जाते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता 10.10 में हुई है। तत् आत्मनि लोकैः च भक्तियुक्त समाहित
ब्रह्मसि मां तत् ब्रह्मन्मयी लोकांस्त्वमात्मनः 31 शब्दार्थ ब्रह्मा। जब तुम अपने सर्जनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम, ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। तात्पर्य, यहाँ भगवान द्वारा यह उद्धरण दिया गया है कि ब्रह्मा दिन के समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखेंगे। वे प्रशंसा करेंगे कि किस तरह वृंदावन में अपने बालपन के समय भगवान ने अपना विस्तार बछड़ों के रूप में कर लिया था, और वे जान सकेंगे कि किस तरह यशोदा माता ने कृष्ण की बाल लीलाओं के समय उनके मुख के भीतर सारे ब्रह्मांडों और लोकों को देखा था, तथा वे ये भी देख सकेंगे कि ब्रह्मा के दिन में भगवान कृष्ण के प्राकट्य के दौरान कई लाख ब्रह्मा होते हैं। किंतु भगवान के इतने सारे शाश्वत दिव्य रूप जो सर्वत्र प्रकट होते रहते हैं किसी की समझ में नहीं आ सकते। ये केवल उन शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते हैं जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान में पूरी तरह से लीन रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यताओं का भी संकेत हुआ है। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम प्रतिचिक्षित मां लोको जल्याथों कश्मलम 32 शब्दार्थ। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। तात्पर्य, ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि अपने भौतिक कार्यों के दौरान कहीं वे भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल न जाएं। उस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने कहा कि उन्हें यह विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए कि वे भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से संबंध रखे बिना रह भी सकते हैं। यहाँ पर काठ के भीतर अग्नि का उदाहरण दिया गया है। काठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि वही रहती है, भले ही काठ भिन्न भिन्न प्रकारों का हो। इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर के जीवों के शरीर रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, किंतु उनके भीतर का आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अग्नि की उष्णता का गुण सर्वत्र वही रहता है और आध्यात्मिक स्फुलिंग अथवा परमात्मा का भिन्नांश हर जीव में एक सा रहता है। इस तरह भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है। एकमात्र ये दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है। चूंकि भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है, अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख सकता है, अतएव उसे बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समस्त कलमश से निष्वश बना देता है। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में भगवान के संसर्ग को भुला नहीं पाता। यदा रहितमात्मान्न भूतेन्द्रिय गुणाशे स्वरूपेण मयोपेट पश्यन्त्वारा जमरच्छति 33 शब्दार्थ। जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे। तात्पर्य, भक्तिरसामृत सिंधु में ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति को एकमात्र आकांक्षा भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति करने की होती है, वह संसार की किसी भी अवस्था में मुक्त पुरुष होता है। ये सेवा भाव ही जीव का स्वरूप या असली रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री चैतन्य चरितामृत में ये घोषित करते हुए इस कथन की संपुष्टि की है कि जीव का असली आध्यात्मिक रूप भगवान की नित्य दासता है। मायावादी लोग जीव में सेवा भाव के विचार से कांपने लगते हैं। वे यह नहीं जानते कि दिव्य जगत में भगवान की सेवा दिव्य प्रेम पर आधारित है। दिव्य प्रेममयी सेवा की तुलना भौतिक जगत को बलात्कार कराई गई सेवा से कभी नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भले ही कोई इस विचार में रहे कि वह किसी का दास नहीं है, फिर भी वह भौतिक गुणों के आदेशानुसार अपनी इंद्रियों का दास होता है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में स्वामी कोई नहीं है, अतः इंद्रियों के दासों को दासता का बहुत बुरा अनुभव रहता है। वे सेवा के विचार से ही कांप उठते हैं, कईयों की उन्हें दिव्य पद का कोई ज्ञान नहीं होता। दिव्य प्रेममयी सेवा में दास भगवान की ही तरह स्वतंत्र होता है, पूर्णतया स्वतंत्र है, और आध्यात्मिक जगत में दास भी पूर्णतया स्वतंत्र या स्वयाट है, क्योंकि वहां बलातु सेवा नहीं ली जाती। वहां दिव्य प्रेममयी सेवा स्वतः स्फूर्त प्रेम के कारण होती है। ऐसी सेवा की प्रतिबिंबित झलक पुत्र के प्रति माता की सेवा, मित्र के प्रति मित्र की सेवा या पति के प्रति पत्नी की सेवा में अनुभव की जाती है। मित्रों, माता पिता या पत्रियों द्वारा सेवा के ये प्रतिबिंब बलकृत नहीं, अपितु एकमात्र प्रेम के कारण हैं। किंतु इस भौतिक जगत में प्रेममयी सेवा केवल प्रतिबिंब है। असली सेवा या स्वरूप सेवा भगवान के सानिध्य में दिव्य जगत में वर्तमान है। दिव्य प्रेम की वही सेवा यहाँ पर भक्ति में की जा सकती है। ये श्लोक ज्ञानियों पर भी लागू होता है। जब प्रबुद्ध ज्ञानी समस्त कलंशों से यथा स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के साथ साथ प्रकृति के गुणों वाली इंद्रियों से मुक्त होता है, तो वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और इस तरह भवबंधन से छूट जाता है। वस्तुतः ज्ञानी तथा भक्तगण भौतिक कलमश से मुक्ति पाने तक एकमत हैं, किंतु जहां ज्ञानी लोग सामान्य ज्ञान के स्तर पर शांत हो जाते हैं, वहीं भक्तगण प्रेममयी सेवा में और अधिक आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। भक्तमन अपने स्वतः स्फूर्त सेवा भाव में आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकसित कर लेते हैं, जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ माधुर्य तक पहुंच जाता है। नाना कर्मवितानन प्रजा बहनी से सुष्टा।
नात्मावसी स्मृति वर्षियान मदनुग्रह 34 शब्दार्थ। चूंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतुकी कृपा बढ़ती ही जाएगी। तात्पर्य: भगवान का शुद्ध भक्त विशेष काल, वस्तु तथा परिस्थिति के तथ्यों से ज्ञात होने के कारण भगवत भक्तों की संख्या को नाना प्रकार से सदैव बढ़ाना चाहता है। दिव्य सेवा का ऐसा विस्तार भौतिकतावादी को भले ही भौतिक लगे, किंतु तथ्य तो ये है कि वह भक्त के प्रति भगवान की अहेतुकी कृपा का ही विस्तार होता है। ऐसे कार्यों की योजनाएं भौतिक कार्य प्रतीत हो सकती हैं, किंतु परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि में लगे होने से उनकी शक्ति भिन्न भिन्न होती है। उसात ऋषिमादा न बधनाति पापियांस्त्वा रजोगुण यन्मनो मयि निर्बधम प्रजा संसूचतोदपि ते 35 शब्दार्थ। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसीलिए विभिन्न संगतियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पाप में रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। तात्पर्य: ब्रह्मा को यही आश्वासन द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक 36 में दिया गया है। भगवान द्वारा इस तरह अनुग्रह दिखाए जाने से ब्रह्मा की सारी योजनाएं अच्युत हैं। यदि कभी ब्रह्मा मोहग्रस्त होते भी हैं, जैसा कि दशम स्कंद में है, तो वे अंतरंगा शक्ति के कार्य को देखकर मोहित होते हैं और वह दिव्य सेवा में आगे बढ़ने के लिए ही है। अर्जुन भी इसी तरह मोहित होता पाया जाता है। भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसा मोह भगवत ज्ञान में उनकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए ही है। ज्ञातो 5 हम भक्ता त्वद्य दुर्विजयोष्पि देहिनाम यन्मा त्वम मनसे 5 युक्त भूतेन्द्रिय गुणात्मा भी 36 शब्दार्थ। यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से ज्ञेय नहीं हूँ, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूं। तात्पर्य: सर्वोच्च परम सत्य के ज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि भौतिक जगत का निषेध किया जाए, अपितु इसके लिए आध्यात्मिक जगत का ज्ञान आवश्यक है। ये सोचना कि भौतिक जगत की अनुभूति स्वरूपों में की जाती है, इसलिए आध्यात्मिक जगत रूपहीन होगा, आत्मा की निषेधात्मक भौतिक धारणा है। असली आध्यात्मिक धारणा तो ये है कि आध्यात्मिक स्वरूप भौतिक स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा ने भगवान के नित्य रूप को उस तरह से प्रशंसा की और भगवान ने ब्रह्मा की आध्यात्मिक धारणा का अनुमोदन किया। भगवद गीता में भगवान ने कृष्ण के शरीर की उस भौतिक अवधारणा की निंदा की है, जो इस कारण से उत्पन्न होती है कि वे एक मनुष्य की भांति उपस्थित हैं। भगवान अपने अनेकानेक आध्यात्मिक रूपों में से किसी एक में प्रकट हो सकते हैं, किंतु वे न तो भौतिक वस्तु से बने होते हैं, न ही उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर होता है। भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप के चिंतन की यही विधि है। तुभ्य मध्वचिकित्साया मामा में दशितो 5 बहे नालिन सलिले मूल पुष्करस्य विचिप्ता 37 शब्दार्थ। जब तुम ये सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। तात्पर्य: भगवान को न तो मानसिक चिंतन द्वारा, न ही भौतिक इंद्रियों की सहायता से, अपितु एकमात्र उनकी अहेतुकी कृपा होने पर अनुभव किया जा सकता है। भौतिक इंद्रियां भगवान की दिव्य जानकारी तक नहीं पहुंच सकती। उन्हें एकमात्र विनीत भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, तब वे भक्त के समक्ष स्वयं प्रकट होते हैं। एकमात्र भगवत प्रेम द्वारा मनुष्य ईधव को जान सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है, किंतु उन्हें भगवत प्रेम के अंजन से खुले दिव्य नेत्रों द्वारा भीतर से देखा जा सकता है। जब तक पदार्थ के मलिन आवरण के कारण मनुष्य की आध्यात्मिक आंखें बंद रहती हैं, वह भगवान को नहीं देख सकता। किंतु जब भक्तियोग द्वारा यह मल धूल हटा दिया जाता है, तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान का दर्शन कर सकता है। ब्रह्मा अपने व्यक्तिगत प्रयास से कमलनाल का मूल देख पाने में असफल रहे, किंतु जब भगवान उनकी तपस्या तथा भक्ति से तुष्ट हो गए तो उन्होंने बिना बाह्य प्रयास के अपने आप को भीतर से प्रकट कर दिया। यच्छिकर्थार मत्सोत्रम मत्कथाभ्युदयारितम यद्वा तपप्ति ते निष्ठा स एव मग्नुग्रह 38 शब्दार्थ। है ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं की हैं तथा मुझ में तुम्हारी जो हद आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतुकी कृपा ही समझो। तात्पर्य: जब कोई जीव दिव्य प्रेमाभक्ति में भगवान की सेवा करना चाहता है, तो भगवान चत्य गुरु अर्थात अंतःकरण के गुरु के रूप में भक्त की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। इस तरह भक्त भौतिक अनुमान से परे अनेक अद्भुत कार्य कर सकता है। भगवान की कृपा से एक साधारण व्यक्ति तक सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि की स्तुतियों की रचना कर सकता है। ऐसी आध्यात्मिक सिद्धि भौतिक योग्यताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती, अपितु दिव्य सेवा करने के निष्ठावान प्रयास के फलस्वरूप विकसित होती है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है। धन या विद्या की भौतिक उपलब्धियां विचारणीय नहीं होती। प्रीतो 5 हमस्तु भद्गल ते लोकाना विजयच्छया यत्तौशीर गुणमय निर्गुण मानुवर्ण्यन 39 शब्दार्थ। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमा में करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ।
तात्पर्य, ब्रह्मा जैसे शुद्ध भगवत भक्त तथा उनकी शिष्य परंपरा के भगवत भक्त सदैव यही चाहते हैं कि ब्रह्मांड भर के सारे जीव भगवान से अवगत हो लें। भक्त को इस इच्छा को सदैव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी कभी निर्विशेषवादी जन भगवान नारायण की कृपा के लिए सतोगुण के साकार रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं, किंतु ऐसी प्रार्थनाओं से भगवान तुष्ट नहीं होते, क्योंकि इससे उनके वास्तविक दिव्य गुणों का गुणगान नहीं हो पाता। भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें सदैव अतिशय प्रिय होते हैं, यद्यपि वे सभी जीवों के प्रति सदा कृपालु और दयापूर्ण रहते हैं। यहाँ पर गुण्य शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान के दिव्य गुणों से युक्त होने का सूचक है। यह तेन पुमानित्य स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजित तस्याशु संप्रसिद्धियम सर्वकामवरेश्वर। 40 शब्दार्थ। जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छुक है। ऐसी स्तुतियों का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान की सेवा करके उन्हें तुष्ट करना चाहता है। भगवान दिव्य प्रेमाभक्ति विषयक समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूरी करते हैं, किंतु वे अभक्तों की सिनकों को पूरा नहीं कर सकते, भले ही ऐसे आकस्मिक भक्तजन सर्वोत्कृष्ट प्रार्थनाएं क्यों न करें। पूर्तन तपसा यज्ञनियोग सम्राधना राधमनी श्रेयस पुंसा। 41 शब्दार्थ। दक्ष अध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान, योग कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। तात्पर्य, मानव समाज में अनेक परंपरागत पुण्य कर्म हैं, यथा परोपकार, उपकार, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, दान, यज्ञ, तप तथा समाधि में ध्यान। किंतु ये सब तभी लाभप्रद हो सकते हैं जब इनसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि हो सके। किसी भी कार्य की, चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक, धार्मिक या परोपकार संबंधी, पूर्णता भगवान को तुष्ट करने में है। सफलता का ये रहस्य भगवत भक्तों को ज्ञात है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अर्जुन एक नेक, अहिंसक मनुष्य के रूप में अपने परिजनों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह ये समझ गया कि कृष्ण युद्ध चाहते हैं और कुरुक्षेत्र में इसकी योजना उन्हीं की है, तो उसने अपनी प्रसन्नता का परित्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। सारे बुद्धिमान जनों के लिए यही उचित निर्णय है। मनुष्य को एकमात्र चिंता अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करने की होनी चाहिए। यदि भगवान किसी कार्य से, चाहे वह कैसा भी हो, तुष्ट हो जाते हैं, तो वह सफल है, अन्यथा ये समय का अपव्यय मात्र है। समस्त यज्ञ, तप, यौगिक समाधि तथा अन्य उत्तम एवं पुण्य कार्यों का यही मानदंड है। अहमात्मात्मना धातः प्रेष्ठ संप्रेयसाम्पि अतो मयि रतिन कुयदेहादियत कृते प्रिय। 42 शब्दार्थ। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ। मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में परम प्रिय हैं। जब कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य हैं, तब वह जीवन की बद्ध अवस्था में होता है, और जब वह ये भली भांति जान लेता है कि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य हैं, तो वह मुक्त माना जाता है। भगवान के साथ अपने संबंध को जानने की कोटियां हैं, जो इस अनुभूति पर निर्भर करती हैं कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के सर्वप्रिय लक्ष्य क्यों हैं। असली कारण भगवद गीता 15.7 में स्पष्ट बतलाया गया है। ममवांशों जीवलोके जीवशूत सनावन। सारे जीव परमेश्वर के नित्य भिन्नांश हैं। जीव आत्मा कहलाता है और भगवान परमात्मा। जीव ब्रह्म कहलाता है और भगवान परब्रह्म या परमेश्वर, ईश्वर, परम, कृष्ण। जिन बद्धात्माओं को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ होता, वे भौतिक देह को ही सर्वप्रिय मानते हैं। तब सर्वप्रियता का विचार केंद्रीभूत तथा विस्तृत दोनों रूपों में सारे शरीर में फैल जाता है। अपने शरीर तथा इसके विस्तारों यथा संतानों तथा संबंधियों के प्रति अनुरक्ति वस्तुतः असली जीव के आधार पर विकसित होती है। जब असली जीव शरीर से बाहर चला जाता है, तो सर्वप्रिय पुत्र तक का शरीर आकर्षक नहीं लगता। अतएव सजीव स्फुलिंग या ब्रह्म का नित्य अंश स्नेह का असली आधार है, शरीर नहीं। चूंकि सारे जीव भी सर्वोपरि पुरुष के अंश हैं, अतः वे परम पुरुष सबों के स्नेह के वास्तविक आधार हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के लिए अपने प्रेम के मूलभूत सिद्धांत को भूल जाता है, उसमें केवल टिमटिमाता प्रेम होता है, क्योंकि वह मायाग्रस्त होता है। जो माया के सिद्धांत से जितना ही अधिक प्रभावित होता है, वह प्रेम के मूल समाधान से उतना ही विरक्त रहता है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की प्रेमाभक्ति में पूर्णतया विकसित नहीं होता, तब तक वास्तव में वह किसी वस्तु से प्रेम नहीं कर सकता। प्रस्तुत श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर प्रेम को केंद्रित करने पर बल दिया गया है। यहाँ पर कुर्यात शब्द सार्थक है। इसका अर्थ है, मनुष्य इसे प्राप्त करे। यह इस बात पर बल देने के लिए है कि हमें प्रेम के सिद्धांत के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त होना चाहिए। माया का प्रभाव आध्यात्मिक जीव के अंश द्वारा अनुभव किया जाता है, किंतु यह माया परमात्मा पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। मायावादी दार्शनिक जीव पर माया के प्रभाव को स्वीकार करके परमात्मा के साथ तदाकार होना चाहते हैं।
किंतु परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम न होने से वे माया के प्रभाव द्वारा सदैव पाशबद्ध रहते हैं और परमात्मा के निकट पहुंच पाने में अक्षम रहते हैं। यह अक्षमता परमात्मा के प्रति उनके स्नेह के अभाव के कारण है। धनी कंजूस यह नहीं जानता कि वह अपनी संपत्ति का किस तरह उपयोग करे, अतएव अत्यंत धनी होते हुए भी उसका कंजूस स्वभाव उसे सदैव निर्धन व्यक्ति बनाए रखता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो ये जानता है कि धन का किस तरह उपयोग किया जाए, थोड़ी पूंजी होने पर भी तुरंत धनी बन सकता है। आंखों तथा सूर्य में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। कईयों की सूर्य प्रकाश के बिना आंखें देख नहीं सकती, किंतु शरीर के अन्य भाग, क्योंकि वे ऊष्मा के स्रोत के रूप में सूर्य से जुड़े होते हैं, आंखों की अपेक्षा सूर्य का अधिक लाभ उठाते हैं। सूर्य के प्रति स्नेह से युक्त हुए बिना आंखें सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सकती, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसी आंखों में सूर्य की किरणों की उपयोगिता को समझ पाने की क्षमता नहीं होती। इसी प्रकार से अनुभविक दार्शनिक ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान होने के बावजूद परब्रह्म की कृपा का उपयोग नहीं कर पाते, कईयों की उनमें स्नेह का अभाव रहता है। अतः अनेक निर्विशेषवादी दार्शनिक जन ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान रखने के बावजूद भी सदा के लिए माया के वशीभूत रहते हैं, और वे ब्रह्म के प्रति स्नेह उत्पन्न नहीं करते, नहीं उनमें स्नेह उत्पन्न होने की कोई संभावना रहती है, क्योंकि उनकी विधि दोषपूर्ण है। सूर्यदेव का भक्त दृष्टिहीन होते हुए भी इस लोक से सूर्यदेव को उनके यथारूप में देख सकता है, किंतु जो सूर्य का भक्त नहीं है वह सूर्य की चमक को भी सहन नहीं कर पाता। इसी तरह भक्तियोग के द्वारा कोई व्यक्ति ज्ञानी के स्तर पर न होते हुए भी शुद्ध प्रेम के विकास के कारण अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकता है। मनुष्य को सभी परिस्थितियों में भगवत प्रेम विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और इससे समस्त जटिल समस्याएं हल हो जाएंगी। सर्ववेदम्यन्यद्मात्मनात्मात्मयोनिना प्रजा सृज यथापूर्व्याशश में अनुशेते 43 शब्दार्थ। मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्वकारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगदृष्टे प्रधान पुरुषेश्वर यज्ञेदम स्वेन रूपेण कजलनाभस्तिरोत्थे 44 शब्दार्थ। मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्म को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्धान हो गए। तात्पर्य, ब्रह्मांड का सृजन कार्य करने के पूर्व ब्रह्मा ने भगवान के दर्शन किए। चहु श्लोकी भागवत की यही व्याख्या है। जब सूजन ब्रह्मा के कार्य की प्रतीक्षा में था तो ब्रह्मा ने भगवान को देखा, अतः भगवान सृष्टि के पूर्व अपने साकार रूप में विद्यमान थे। उनका नित्य रूप ब्रह्मा के प्रयास से सृजित नहीं हुआ जैसा कि अल्पज्ञों की कल्पना है। भगवान अपने यथारूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए और उसी रूप में उनके सामने से अदृश्य हो गए। ये रूप भौतिकता से कलुषित नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वार स्तुति नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।